हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां रुकना गुनाह है। तेज चाहिए इंटरनेट की स्पीड, फास्टेस्ट गाड़ियां चाहिए और सफलता भी तेज चाहिए। नतीजा एंजाइटी, बर्नआउट और एक ऐसा दिमाग जो कभी शांत ही नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर अभी भी हमारे साथ एक ऐसा जीव है जो डायनासोर से पहले आया था और डायनासोर के जाने के बाद आज भी हमारे साथ है। उस महाप्रलय को उसने कैसे हराया होगा जो डायनासोर को भी खा गया था? तेज भाग कर नहीं जी, धीरे चल के। जी हां, कछुआ। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। चेतना के प्रतीक श्रृंखला की कड़ियां प्रत्येक गुरुवार को आती हैं। इसकी शुरुआत हम मूषक प्रतीक से किए थे, गणेश के साथ जो मूषक रहते हैं, और इसके बाद त्रिशूल, डमरू, सर्प और कमल की यात्रा तय करते करते आज हम आए हैं इस 2000 साल पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को डिकोड करने। जी हां, कछुआ। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक शील्ड है जिसके अंदर छुपकर हम इस दुनिया के झंझावातों से आसानी से निकल सकते हैं। विस्तार से समझते हैं इस साइकोलॉजिकल शील्ड को। विज्ञान के नजरिए से देखें तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि कछुओं का डिजाइन प्रकृति के सफलतम प्रयोगों में से एक है। तभी तो 20 करोड़ सालों से उनके शारीरिक बनावट में न्यूनतम नगण्य परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जब परफेक्शन मिल जाता है तो प्रकृति भी उसे बदलती नहीं है जल्दी। सोचिए कैसा हो यदि हमारे मन के पास भी एक ऐसा ही मजबूत ढाल हो। जब दुनिया हमला करे, हम अपने इस मन के खोल के अंदर दुबक जाएं। मनोविज्ञान कहता है कि यह संभव है। कैसे? साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज के द्वारा। हम अधिकांशतः इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ढाल ही नहीं है, कोई कवच ही नहीं है, कोई खोल ही नहीं है। ऑफिस का तनाव घर में लिए आते हैं और सोशल मीडिया का शोर हमारे बेडरूम तक पहुंचा रहता है। हम हर हमले के लिए अपने आप को बिल्कुल ओपन रखे हुए हैं। हमने अपना मानसिक खोल हटा दिया है। जागरूक इंसान वह है जिसके पास एक साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज की मजबूत कवच हो। पता हो हमें कि कब दुनिया को ना कह देनी है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। समुद्र मंथन का दृश्य तो याद होगा ना? सब कुछ उथल पुथल, लेकिन बेस में, आधार में कछुए की मजबूत कवच। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य को तो हजारों साल पहले ही समझ लिया था ना। यह दृश्य समुद्र मंथन का एक दृश्य नहीं, हमारे दिमाग का MRI स्कैन है। समुद्र हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। मंदराचल पर्वत हमारा अहंकार यानी ईगो है। जब जीवन में मंथन होता है, संघर्ष होता है, बेचैनी आती है, सब कुछ उथल पुथल होने लगता है, तो हमारा अहंकार डूबने लगता है। और तब हमें क्या चाहिए? कछुए की स्थिरता। ऐसा एक मजबूत आधार जिस पर हम अपने मनोभावों को स्थिर कर सकें, केंद्रित कर सकें। विष्णु का कूर्मावतार यानी स्थिर बुद्धि, स्टेबल इंटेलेक्ट, इसी का प्रतीक है ना। न्यूरोसाइंस की भाषा में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है यह हमारा दिमाग का वह हिस्सा जो भावनाओं के तूफान के बीच भी लॉजिकल डिसीजंस लेता है। बिना इस स्थिर आधार के जीवन के मंथन में हम डूबने लगेंगे ना। लेकिन कछुए की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थिरता नहीं, उसके गायब हो जाने की कला है। एक ऐसी तकनीक जिसे दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स और मेडिटेटर्स शुरू से ही इस्तेमाल करते रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ, याद है ना भगवान बुद्ध का बचपन?
राजकुमार सिद्धार्थ का मन जब आसपास के विषयों, कष्टों, चिंताओं से त्रस्त हो गया, वह सब छोड़कर गायब हो गए। बट वृक्ष के नीचे प्रत्याहार में चले गए, जहां वे बुद्ध बन गए। गीता में प्रत्याहार इसे ही कहा गया है, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को भीतर समेट लेना, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लेना अपने आप को। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यह नर्वस सिस्टम रेगुलेशन है। जब हम तनाव में होते हैं, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। हम लगातार खतरे को स्कैन करते हैं। कछुआ जब अपनी खोल में जाता है, वह क्या करता है? वह अपने सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट कर लेता है। वह बाहरी दुनिया के इनपुट को बंद कर देता है ताकि उसका शरीर और दिमाग हील हो सके। यही तो प्रत्याहार है, सेंसरी ओवरलोड से बचना। आज के डिजिटल युग में प्रत्याहार कोई विकल्प नहीं, यह तो हमारी जरूरत है। इतने इंफॉर्मेशंस, घड़ी घड़ी के नोटिफिकेशंस, बेवजह जबरदस्ती के एडवर्टीजमेंट्स, इन सबों के अगेंस्ट में अगर हम रिएक्शंस देने लगे तो हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कछुआ बनना पड़ेगा, सेंसरी ओवरलोड से बचना पड़ेगा। तो चेतना का आज का प्रतीक कछुआ हमें यह सिखाता है कि तेज भागने वाले रेस नहीं जीतते, जो स्थिर हैं और जो जानते हैं कि कब रुकना है और कब चलना, वही लंबी रेस में टिकते हैं। तो दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए कछुआ बन जाइए ना। दरवाजा बंद, फोन बंद, अपने सांसों पर ध्यान दें, अपनी खोल यानी कवच बना लें। कहें कि हाँ, यह रील देखने का मुझे मन तो कर रहा है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी है, बचानी है, चैनलाइज करनी है अपने लक्ष्य की तरफ। यत्र तत्र छिड़कते हुए नहीं चलनी है। यही तो अंतर यात्रा की शुरुआत है। कैसी लगी कछुए की यह चाल? रुकते चलते रेस को जीत जाना। अगर आपकी भावनाएं, आपके मनोभाव कछुए के इस प्रतीक से जरा भी प्रभावित हुए हों, जरा भी इस प्रस्तुति की कोई कंडिका आपको अच्छी लगी हो, दिल को छुआ हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने उन लोगों को जरूर भेजिएगा, मित्रों को, परिचितों को, जो खरगोश की तरह रेस जीतने के लिए दौड़े जा रहे हैं। आज इतना ही मित्रों, इजाजत दीजिए। हम जल्दी ही अंतर यात्रा की अगली कड़ी में फिर आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।